Good morning, all of you. This is English teacher from Raichur Public School. I'm here to teach class 6 English, chapter number 8. The name of this chapter is Magnificent Mary Kom. चैप्टर मैरी कॉम के बारे में है. ओके, उसमें उनका पूरे लाइफ का बताया गया है. और मैरी कॉम कौन, एक बॉक्सर है, बॉक्सिंग चैंपियन है. ओके, उनका फुल नेम है मानते झंगनी जंग मैरी कॉम और शी इज ऑल्सो नोन एज मैग्निफिसेंट मैरी. Okay, let's start your chapter. Firstly, I will read the chapter paragraph wise, then I will explain you. Okay, मैं paragraph wise read कर रही हूँ, फिर आपको समझाऊंगी. 6 times world boxing champion मानते झंगनी Mary Kom, also known as Magnificent Mary, is from मणिपुर. जो मैरी कॉम है कहाँ से बिलोंग करती है, मणिपुर से. और इन्होंने 6 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन जीता है. ओके, 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन उन्होंने वॉन किया है. और उनका नाम फुल नेम है मानते झंगनी जंग मैरी कॉम. उनको पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं, मैग्निफिसेंट मैरी, एंड शी इज फ्रॉम मणिपुर. She has won 6 medals in World Championship since 2001. उन्होंने 2001 से लेके अभी तक 6 मेडल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के जीत चुकी हैं. द ओनली वुमेन बॉक्सर टू डू सो, और यही एक लॉटी वुमेन बॉक्सर है जिसने अपने नाम 6 मेडल्स करवाए. Mary Kom was born on 1st March 1983 to parents who worked in the fields of Manipur. मैरी कॉम का बर्थ कब हुआ था, शी वॉज बॉर्न ऑन 1st मार्च 1983 में बॉर्न हुई थी. और उनके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ काम करते थे, फील्ड्स पे. ओके, हर राइज फ्रॉम हम्बल फील्ड्स to becoming India's most successful and well-known women boxer is largely male-dominated sport inspiring. यहाँ पे कौन सा मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट से, पूरा टफ वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन ऑफ मेल इज ग्रेटली एक्सीड्स फीमेल. ऐसा स्पोर्ट जहाँ पे मेल ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं. तो बॉक्सिंग में मैरी कॉम एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया. हर राइज फ्रॉम हम्बल फील्ड्स मीन्स फील्ड से लेके उनके पेरेंट्स फील्ड में वर्क करते थे. कहाँ से वो, उस पेरेंट्स की बेटी कहाँ से कहाँ गई, बॉक्सिंग लेवल पे गई. इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल एंड वेल नोन वुमेन बॉक्सर, जो वो मैरी कॉम है वो इंडिया की सबसे सक्सेसफुल और जानी पहचानी वेल नोन फेमस बॉक्सर है. When I started, I had no encouragement and no support. मैरी कॉम यहाँ पे बता रही है आपको, जब उन्होंने इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट किया था बॉक्सिंग में, तो उनको एंकरेजमेंट नहीं मिला था. मतलब किसी ने प्रोत्साहन नहीं किया था, किसी ने उनको एंकरेज नहीं किया था और उनको सपोर्ट भी नहीं था. It was very difficult because I come from a poor family and I had to struggle a lot for the first 4 or 5 years. अब उनके किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई इंकरेजमेंट नहीं था, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था इस फील्ड में आना बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी. इसलिए उन्होंने शुरू के 4-5 साल उनके करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है परेशानी के लिए. She recalls, I never had money to buy a proper kit or good shoes. और उनको अभी भी याद है कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं रहता था जिससे वो एक प्रॉपर किट जो बॉक्सिंग के लिए रिक्वायर्ड रहती है वो खरीद सकें या एक गुड क्वालिटी शूज खरीद सकें. एंड आई यूज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बाय बस और ट्रेन. और वो क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग कैसे करती थी, बस से या तो फिर ट्रेन से. One of the reasons she took up boxing was to help her dependent family lead a better life. अब उन्होंने बॉक्सिंग करियर क्यों ज्वाइन किया, एक इसके पीछे रीजन ये भी है कि उनकी फैमिली गरीब थी, फील्ड पे काम करती थी, उनको बेटर लाइफ देने के लिए इन्होंने बॉक्सिंग करियर ज्वाइन किया. बॉक्सिंग इज नॉट कंसिडर्ड रिस्पेक्टेबल फॉर वुमेन एंड नोबडी बिलीव आई कुड बी अ बॉक्सिंग चैंपियन, नॉट इवन माय फ्रेंड्स. अब क्या बोल रही है मैरी कॉम कि ये जो करियर है बॉक्सिंग में बनाना, ये एक इज नॉट कंसिडर्ड रिस्पेक्टेबल फॉर वुमेन. वुमेन के लिए ये करियर अच्छा नहीं माना जाता है
और जब ये इस करियर में गई, बॉक्सिंग ज्वाइन करी इन्होंने, जब ये बॉक्सिंग चैंपियन बनी, जीती वहां से कुछ मेडल्स, तो उनके फ्रेंड और कोई भी उन पर यकीन नहीं कर पाया. Our neighbors said all kinds of things. I wanted to show them that not just men but even women can do anything they want, she says. और वो क्या बोल रही है मैंने कहा कि जो बॉक्सिंग फील्ड है इसमें गर्ल्स मोस्टली वुमेन कम इंटरेस्ट लेते हैं और ये एक मैन का स्पोर्ट एरिया है. तो वुमेन इन्होंने जब इसमें एंट्री करी, इसमें ये वाली फील्ड में ये आई, तो इनके जो नेबर्स पड़ोसी भी हैं वो भी ऐसी ऐसी चीजें कहते थे कि इन सबको उन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने ये करियर ज्वाइन किया. और उसके बाद उन्होंने शो किया कि नहीं, ओनली मैन नहीं, वुमेन भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस फील्ड में, और उन्होंने बहुत सारे मेडल अचीव भी किए. Although Mary Kom was a keen athlete from childhood, it was only after Manipur's male boxer Dinku Singh won the gold medal in the 1998 Asian Games that a young Mary Kom became serious about boxing. Although जो मैरी कॉम थी वो, उनको एथलीट्स में बहुत इंटरेस्ट था बचपन से ही, पर एक मणिपुर से एक मेल बॉक्सर था जिसका नाम डिंकू सिंह था. जब उसने गोल्ड मेडल जीता 1998 में एशियन गेम में, उन्होंने उसको इतना, इस चीज से मैरी कॉम इतना इंस्पायर हुई कि उन्होंने भी बॉक्सिंग खेलने में इतना बहुत इंटरेस्ट लिया और उस चीज के प्रति सीरियस हो गई. What followed was a period of immense hard work and intensive training. अब immense means अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है. Intensive means जोरदार. अब उन्होंने पूरी फुल लगन से, फुल उत्साह के साथ बहुत ज्यादा मेहनत की इस फील्ड में और ट्रेनिंग ली. उसके बाद वो इस फील्ड में आ गई. Convincing her parents though was a much tougher job. उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना, मनाना भी एक बहुत टफ जॉब था उनके लिए. Initially, I didn't tell my family because boxing is a very tough sport. और शुरुआत में उन्होंने अपनी फैमिली से ये चीज छुपाई क्योंकि बॉक्सिंग बहुत टफ स्पोर्ट माना जाता है. When my father saw my photo in the paper after I won the 2000 state championship, he really scolded me. अब क्या हुआ, जब मैरी कॉम ने अपने पेरेंट्स से इस चीज के बारे में, बॉक्सिंग के बारे में छुपाया, तो उनके पापा ने एक बार न्यूज़पेपर में फोटो देखी और वहां पे देखा कि मैरी कॉम ने 2000 स्टेट चैंपियनशिप जीती. उसके बाद उन्होंने, जो उनके फादर थे, उनको वो चीज देख के बहुत गुस्सा आई और उन्होंने उनको स्कॉल्ड भी किया, उसके लिए डांटा भी. मैरी सेज ही डिडंट वांट मी टू कंटिन्यू, ही थॉट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट मैरिड. उनके पापा क्या कहते हैं, उनका पापा का ये मानना है कि ये फील्ड में रहना, बॉक्सिंग की करियर में रहना, ये बहुत टफ काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है, और अगर आप इस फील्ड में रहेंगे तो आपकी शादी है वो मुश्किल से होगी. Somehow I managed to convince him, and since then I have my family's full support. उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे अपने माँ बाप को, पापा को मना लिया और वो उस फील्ड के लिए राजी होगा, उनको बॉक्सिंग फील्ड में भेजने के लिए, और जब से उनके पेरेंट्स से और फैमिली से उन्हें इस चीज में फुल सपोर्ट मिल रही है मैरी कॉम को. After winning the silver medal at 2001 वुमेन्स एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, अब उनको एक सिल्वर मेडल मिला था 2001 में वुमेन्स एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप से. She took the gold in the next 5, becoming the first woman boxer to win 6 consecutive world titles. उसके बाद उन्होंने 5 बार लगातार गोल्ड मेडल भी जीता, इससे उनको 6 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता. तो क्या हुआ, इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक शामिल हो गया. वुमेन टू विन, एक ऐसी वुमेन थी, महिला जिसने लगातार कॉन्सिक्यूटिव 6 वर्ल्ड टाइटल्स जीते थे. With 5 Asian Women's Championship titles and 11 national titles under her belt, she also received Arjun Award. ये चीज जीतने के बाद उन्होंने और क्या जीता, अर्जुन अवार्ड 2003 में, पद्मश्री 2006 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2009 में, स्पेशल अवार्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन 2009 में. अवार्ड्स के नाम दिए जो उन्होंने जीते हैं, अपने नाम करे थे. Her biggest satisfaction though has been the fact that much of her success came after the birth of her twins. उनकी लाइफ में अब उनकी शादी हो गई और उनके ट्विंस बच्चे हुए, जिससे उनका सक्सेस जो था, उनको उस चीज से सेटिस्फेक्शन मिली. इट वाज डिफिकल्ट टू कम बैक. अब जब उनके ट्विंस हो गए तो स्पोर्ट्स की फील्ड में, बॉक्सिंग की फील्ड में आना डिफिकल्ट था, बिकॉज आई हैड बीन आउट ऑफ द रिंग फॉर 2 इयर्स. क्यों, क्योंकि उन्होंने 2 साल तक, बेबी ट्विंस हुए थे तो 2 साल तक उन्होंने अपनी फील्ड छोड़ के रखी थी. 2 साल बाद जब वो वापस आए तो उन्हें उस फील्ड में थोड़ा
was hard to regain my physical fitness. और बेबी के बाद उनकी फिजिकल फिटनेस में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, थोड़ी फिजिकल फिटनेस उनकी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी उनकी ट्विंस बेबी से पहले थी. नो वन एक्सपेक्टेड मी टू विन. सबको यही था कि वो अब नहीं जीत पाएंगी. माय हस्बैंड की ऑन द कॉम डिड नॉट स्टॉप मी. उनके हस्बैंड का नाम दिया है, उन्होंने उनको उस चीज से मोटिवेशन दिया, उनको इंस्पायर किया कि आप इस चीज को बंद मत करिए, आप इसमें कंटिन्यू रखिए बॉक्सिंग में अपना करियर. ही टोल्ड मी दैट आई शुड कंटिन्यू टू प्ले फॉर एज मैनी इयर्स एज आई वांटेड. और उनके हस्बैंड ने क्या इंस्पिरेशन दिया कि आपको जितने साल तक ये काम करना है बॉक्सिंग करियर में आप करिए. A bronze medal at 2012 London Olympic Games was followed by immense popularity. और उनको एक ब्रोंज मेडल मिला था 2012 में ओलंपिक गेम में, जिसमें बहुत सारी इमेंस मतलब बहुत पॉपुलरिटी, बहुत पॉपुलर हुई उस चीज से प्रसिद्ध हुई थी. After almost 2 years, boxer MC Mary Kom is back. After being blessed with a third son. उसके बाद उनका एक बेटा हुआ. वो 2 साल के बाद फिर से उन्होंने स्क्रीन में आई मिस बीइंग इन द रिंग. उसके बाद उन्होंने जब बेटा हुआ उन्होंने फिर अपना कैरियर छोड़ा. नाउ आई एम अ न्यू मदर एंड दैट इज हैप्पीनेस ऑफ अनदर काइंड. अब उनके एक और बेटा हुआ, उसकी वो माँ बनी. सेज द ओलंपिक गोल्ड ट्विस्ट स्पॉन्सर्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप. In April 2013, Olympic bronze medalist Mary Kom was conferred the Padma Bhushan for distinguished service of high order in the field of sports. तो अप्रैल 2013 में ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट उनको मिला था, जिससे पद्म भूषण. यहाँ से लुकिंग आफ्टर द किड्स कीप अस बिजी. अब वो उनके बच्चे हो गए थे, 2 ट्विंस थे, एक बेटा था, तो उन सब में वो बिजी हो चुकी थी. द ट्विंस का नाम दिया हुआ है वार एंड एंड ट्विंस आर गेटिंग अलोंग क्वाइट वेल. 2 ट्विंस थे, उनका एक और प्रिंस एक और था बेटा. सेज द मदर्स ऑफ 3. अब वो किसी 3 बच्चों की माँ है. उन्होंने ये बताया है कि उनके 3 बच्चों की देखभाल करना उनका शेड्यूल जो था वो लाइफ का बिजी हो चुका था. द एल्डर 2 आर बिजी मेकिंग देयर यंग सिबलिंग ग्रुप टू गंगम स्टाइल. अब उनके जो 2 बड़े बच्चे हैं वो अपने छोटे सिबलिंग को ग्रुप बना किसमें बिजी थे, उसको गंगम स्टाइल देने में बिजी थे. The 5-time world champion is currently dedicated her time to a boxing academy she opened in Imphal in 2006. कुछ अवार्ड्स, इनके बहुत सारे अवार्ड्स हमें यहाँ पे बताए गए हैं. 5 टाइम्स इनने वर्ल्ड चैंपियन भी जीता है. अकेडमी शी ओपन इन 5 वर्ल्ड चैंपियन इन करेंटली डेडिकेटेड हर टाइम टू अ बॉक्सिंग अकेडमी शी ओपन. अब उन्होंने 5 साल के जो करियर उनका जो इस चीज में करियर था, उन्होंने उससे एक एकेडमी भी खोली थी बाद में, बॉक्सिंग एकेडमी, जो इम्पल 2006 में ओपन करी. आई स्टार्टेड द एकेडमी बिकॉज पीपल केम अप टू मी एंड आस्क्ड मी टू टीच देम द स्पोर्ट. अब उन्होंने ये एकेडमी इसलिए ओपन करी क्योंकि बहुत से लोग उनके पास आते थे और उनसे इस चीज को सीखने का बोलते थे. तो उनको जो लोग आते थे उन्हें ये चीज बॉक्सिंग सीखनी रहती थी उनसे, इसलिए उन्होंने एक एकेडमी खोल ली थी, बॉक्सिंग एकेडमी. And I couldn't say no because I want better boxer to emerge and make this country proud, she said. उन्होंने इनके पास जितने भी लोग आए उन्होंने किसी से मना नहीं किया कि मैं आपको बॉक्सिंग नहीं सिखा पाऊंगी, क्योंकि उनका क्या था कि उन्हें चाहिए था कि इंडिया में जो बॉक्सर्स आए वो और भी अच्छे आए और अपनी कंट्री को प्राउड करें. दो द स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन हर लैंड. स्टेट गवर्नमेंट ने उनको लैंड प्रोवाइड किया बॉक्सिंग एकेडमी खोलने के लिए. शी इज स्टिल लुकिंग फॉर फंड्स टू हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी. उसके बाद क्या हुआ, लैंड प्रोवाइड किया स्टेट गवर्नमेंट ने, उसमें उन्होंने अपनी एकेडमी खोली. Nothing can be bigger than the Olympics. I am fortunate to have been able to test myself at that level, but my aim was the gold and I could not fulfill it. उनका मेन एम क्या था, उन्होंने लाइफ में बहुत सारे मेडल जीते, मेन एम उनका गोल्ड का था जो कि उन्होंने नहीं जीत पाया. I am looking ahead to the upcoming Olympic game with gold medal as a goal. अब उनका मेन उद्देश्य क्या है कि वो वेट कर रही हैं कि कोई ओलंपिक गेम्स हो और उसमें वो गोल्ड मेडल जीते. उन्होंने इस चीज का अपना लक्ष्य बना लिया, गोल बना लिया. Magnificent Mary is determined to overcome the odds as always. As a pioneer of women boxing, pioneer means होता है first Indian woman to gain the name in boxing.
India Mary is already inspiration for many others who hope to follow in her footsteps, including several young girls training at the MC Mary Com Academy. अब मैरी जो है वो बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन पर्सनालिटी बन चुकी है, उससे बहुत से जो गर्ल्स हैं वो उधर पे ट्रेनिंग लेने आने लगी उधर एमसी मैरी कॉम एकेडमी में। आई एम वेरी प्राउड बिकॉज आई हैव डन समथिंग स्पेशल फॉर इंडिया। वो इस चीज़ से बहुत प्राउड करती हैं, गर्व महसूस करती है क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए कुछ स्पेशल किया है। इफ आई कैन अचीव मोर इन द फ्यूचर दैट विल बी ग्रेट। और क्या आशा करती हैं कि लाइफ में इससे भी ज़्यादा अचीव करें। आई एम वर्किंग हार्ड एंड ट्रेनिंग विद फुल फोकस। और क्या बोल रही है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और जो आते हैं मेरे से ट्रेनिंग करने उनको भी फुल फोकस के साथ, फुल मेहनत के साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। Of course, I miss my family and my children. I miss them very much, but this is the sacrifice I have to make for my country, and I will do my level best. और क्या वो अपने फैमिली और बच्चों को मिस कर रही हैं, उनसे दूर रह रही हैं, पर वो क्या बोल रही है, सेक्रीफाइस है जो इंडिया की कंट्री के लिए कर रही हैं वो अपनी, एंड उसका लेवल जो है उसको बढ़ा अच्छा करने के लिए। Malcolm has joined the Pupil for the Ethical Treatment of Animals in promoting its human education program, compassionate citizens. She has also spoken for the needs of self-defense training for women. Every woman must get trained for self-security. This should be made an essential part of studies. और उन्होंने किस चीज़ के लिए बोला है कि जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग होती है, अपने आत्म बचाव के लिए जो ट्रेनिंग होती है वुमेन को, वो भी प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि वुमेन अपनी सेफ्टी खुद कर सके, अपनी सिक्योरिटी खुद कर सके। और ये पढ़ाई के साथ साथ उतना ही जरूरी है, गर्ल्स की सेफ्टी अपने आप कैसे की जाती है। ऑन 24 नवंबर 2018 शी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू विन 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप। 24 नवंबर 2018 में वो एक ऐसी पहली वुमेन थी, पहली महिला थी जिन्होंने 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड अचीव किए थे। अचीविंग दिस फीट एट द 10th आईबा वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। और ये कहाँ पे हुआ था? 24 नवंबर 2018 में ये वाला चैंपियनशिप न्यू दिल्ली, इंडिया में हुआ था, जहाँ पे उन्होंने आईबा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप दिल्ली में हुआ था, जहाँ पे उन्होंने 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप अचीव किए थे। ओके, हियर यूर चैप्टर्स एंड हम यहाँ पे थोड़ा मॉरल समझ लेते हैं। स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम मैरी कॉम एंड शुड ट्राई टू गिव अवर बेस्ट टू गेट द सक्सेस। हार्ड वर्क नेवर गो वेस्ट। अब हमें क्या समझ में आता है यहाँ पे कि मैरी कॉम हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। इससे हमें ये सीख मिलती है, जैसे मैरी कॉम है, उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया, उन्हें सक्सेस मिली, वैसे ही हम कभी हार्ड वर्क करते हैं अपने लाइफ में तो वो वेस्ट नहीं होता, हमें हमारा एम जो है वो हमें अचीव हो जाता है। Okay, here your chapters and I hope you all understand well. Thank you all of you.